सावन में शहद से रुद्राभिषेक क्यों कराया जाता है? क्यों शहद का रुद्राभिषेक होता है? और अगर आप भी शहद से रुद्राभिषेक करते हैं या फिर कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात कर रहे हैं सावन में रुद्राभिषेक करने से शहद का क्या प्रभाव है। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो शहद भगवान को अर्पण करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है शास्त्रों में कि सौंदर्य और समृद्धि इन सब का प्रतीक शहद को माना गया है। मधुरता शहद में स्वतः ही विद्यमान रहती है और कहा जाता है कि यह पंचामृत का एक अभिन्न अंग है। बिना शहद के पंचामृत का निर्माण नहीं हो सकता और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शहद चढ़ाई जाती है। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपने कई बार किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो मित्रों इस सावन में जरूर करना। क्यों करना है हम वह चीज भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सावन में रुद्राभिषेक करने से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, तो जरूर करना। और जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान को जल चढ़ाने के बाद दूध चढ़ाया जाता है, दूध के बाद में दही चढ़ाते हैं, दही के बाद में घी चढ़ाते हैं और घी के बाद शहद चढ़ाते हैं। अच्छा, शहद जब चढ़ता है तो बाबा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, क्योंकि भगवान शंकर को शहद अति प्रिय है। और विशेष करके शहद जो है प्राकृतिक शहद होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो भी शहद मिल जाए उसी को लेकर के और रुद्राभिषेक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। शास्त्र सम्मत है कि प्राकृतिक शहद हो, जिससे शहद का निर्माण सहस्त्रों मधुमक्खियों ने किया हो, एकत्रित किया हो, उस चीज को एक एक फूल पर जाकर रस लेकर के और इकट्ठा किया हो, ऐसी चीज भगवान को अर्पण करिए। आजकल तो केमिकल से भी बना करके शहद आ रही है, तो ये सारी चीजों को विशेष ध्यान में रखिए। अच्छा, शहद में जैसे हम भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो सबसे प्रथम क्या है, जिन लोगों के यहाँ असाध्य बीमारी है, जो रोग से परेशान है, जिनके यहाँ विशेष क्रोध की स्थिति बनी हुई है, जिनके यहाँ बार बार बात करने से वाद विवाद बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और पति पत्नी में मधुरता नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर ऐसे लोग शहद से रुद्राभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में मधुरता भगवान भोलेनाथ की कृपा से आ जाती है। साथ में शहद को विशेष रोग को रोकने की सामर्थ्य होती है। और अगर जो व्यक्ति शहद से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता है, उसके घर में, उसके परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ता है, असाध्य बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोग बीमारी से विशेष पीड़ित है, विशेष परेशान है, वह व्यक्ति अगर शहद से रुद्राभिषेक कराता है तो भगवान की कृपा से उस व्यक्ति के लिए विशेष फल प्राप्त होता है और रोग से मुक्ति मिलती है। समृद्धि की बात करें तो समृद्धि शहद से रुद्राभिषेक करने से स्वतः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शहद में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, शीतलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भगवान शंकर को शहद अति प्रिय है। शहद का जितना आप गुणगान करेंगे उतने प्रमाण मिलते चले गए कि शहद का विशेष महत्व है। अच्छा, शहद से जो व्यक्ति का विशेष प्रकार से, जैसे कर्जा हो या किसी प्रकार का विशेष आय रुक रही है, उन व्यक्ति के लिए भी शहद विशेष महत्वपूर्ण है। सम्मोहन के लिए तो शहद बहुत विशेष है, एक वीडियो हम लेकर के आएंगे शहद से कैसे सम्मोहन किया जाता है और किस प्रकार से आप मात्र थोड़ा सा शहद किसी को खिला देंगे तो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। बहुत सटीक जानकारी लेकर के आएंगे। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं है और नित्य प्रति आपके लिए एक नई जानकारी के साथ हम उपलब्ध होते हैं। जो आप कमेंट करते हैं उसी की जानकारी हम लेकर के आते हैं। कमेंट जरूर करना, उसी पर आपको जानकारी इसी चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि शास्त्र सम्मत है कि रुद्राभिषेक कई विधि से किया जाता है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं रुद्राभिषेक करने की। आप दूध से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दही से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, घी से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शहद से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं,
कुशोदक कुशास के जल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद आप तेल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं और फलों के रस से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। गुरुच की लकड़ी से के रस से आप जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं। एक एक व्यवस्था अलग अलग चीजों के लिए निर्धारित की गई है। जिस उद्देश्य से आप चाहेंगे उस उद्देश्य से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर जैसे अब बात करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के आशीर्वाद बना रहे, इस भावना से अगर कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है, वह व्यक्ति मात्र गंगा जल से रुद्राभिषेक करता है। गंगा जल से रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं। और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए ही गंगा जल निर्धारित किया गया है। वहीं जो व्यक्ति अगर संतान की कामना से रुद्राभिषेक करते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता विवाह के कई वर्षों बाद, ऐसे व्यक्तियों के लिए कपिला गौ के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जो कपिला गाय है उसी के दूध से रुद्राभिषेक करें, उससे आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा। पर विशेष करके आप श्रावण महीने में यह देख लेना कि कौन सी तिथि पर इस चीज को करना है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लोग समय और लग्न मुहूर्त नहीं देखते और किसी भी कार्य को कर देते हैं। परंतु शास्त्र सम्मत है कि अगर आप किसी सकाम भावना से संकल्प करने जा रहे हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको समय व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और अगर आप प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं तो श्रावण महीने के किसी भी दिन में, किसी भी बेला में, किसी भी समय में आप रुद्राभिषेक कर दीजिए, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। परंतु अगर जैसे आपने संतान के निमित्त संकल्प किया कि हम संतान के निमित्त रुद्राभिषेक करेंगे, तो संतान के निमित्त जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो या तो पुत्रदा एकादशी मिले आपको, एक चीज। दूसरी चीज है, अगर एकादशी नहीं मिल रही है तो आपके लिए प्रदोष के दिन सायंकाल वेला में भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। शनि प्रदोष मिल जाए तो और अच्छा है। ऐसे में अगर करेंगे तो निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। तो विशेष करके इन सभी चीजों को देख करके अपने आचार गणों के माध्यम से और इस कार्य को करिए। अब वही दूध के बाद में आता है दही। दही से रुद्राभिषेक आप करिए, चाहे घी से करिए, किसी भी वस्तु से रुद्राभिषेक करिए, पर विशेष करके समय वेला को देख करके। अच्छा, रुद्राभिषेक करने से विशेष प्रकार से भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त होगी। और एक लोगों ने कमेंट किया था कि रुद्राभिषेक अगर हम कराते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा रुद्राभिषेक में आचार गणों के माध्यम से निर्धारित होता है। जो पूजा सामग्री है वह पूजा सामग्री आप अगर छोटे रूप में करते हैं तो 1000 से 1500 के बीच में सब कुछ आ जाती है। वहीं अगर बड़े रूप में आप करते हैं तो फिर आपकी व्यवस्था के अनुसार आप उसको खर्च करेंगे। और आचार गणों की अगर बात करें तो आचार गणों का मिनिमम 2100 रुपये, जहां तक हमारी जानकारी में है, इतने में आपका रुद्राभिषेक विधि विधान से वह संपन्न करा देंगे। एक रुद्राभिषेक होता है सड़ंग रुद्राभिषेक और एक होता है नमक चमक से। तो नमक चमक का रुद्राभिषेक कराने से खर्चा मित्रों लमसम 15 से 20 हजार रुपया जाता है, जिसको महारुद्राभिषेक बोलते हैं। और एक रुद्राभिषेक होता है जो कि हमने बताया है कि 2 से 5 हजार के बीच में ही आपका संपूर्ण सामान सहित रुद्राभिषेक हो जाता है। अब इसमें ब्राह्मणों की संख्या जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो यह सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अगर की जाए तो भगवान शंकर की विशेष कृपा हो जाती है। और अपने अपने क्षेत्र में जो भी आचार गण है वो अपनी दक्षिणा स्वयं निर्धारित करते हैं और यजमान भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आचार गणों को कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। तो ये यजमान और ब्राह्मण के बीच का संबंध है, वह अपने हिसाब से तय करते हैं। अच्छा, रुद्राभिषेक में विशेष प्रकार से क्या चीजें विशेष वर्जनीय हैं। शास्त्र सम्मत है कि जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करेगा उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गलत वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए। उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करे, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान भोलेनाथ का
स्मरण करें और स्मरण करते हुए सर्वप्रथम एक पार्थिव शिवलिंग एक परात में बना लें और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य गणों के द्वारा करा दें। अगर आचार्य गण उपलब्ध नहीं है तो एक बेलपत्र भगवान पार्थिव शिवलिंग के ऊपर रख करके प्रतिष्ठा कर दें। उसके बाद में 3 बार जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध चढ़ाएं, दूध के बाद में दही चढ़ाएं, दही के बाद आप घृत चढ़ा दीजिए, यानी घी चढ़ाना है। घी के बाद में आपको शहद चढ़ानी है। शहद के बाद आपको चीनी चढ़ानी है और चीनी के बाद पंचामृत चढ़ाना है। यह सब चढ़ाने के बाद शिवलिंग को गंगा जल से साफ कर दें। उसके बाद वस्त्र भगवान को चढ़ाएं, इत्र भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद जनेऊ भगवान को चढ़ाएं। जनेऊ के बाद उत्तरीय वस्त्र उड़ा दें, यानी गमछा हो तो गमछा या तो रक्षा सूत्र ही पहना दें। भस्म लगा करके चंदन लगाएं। काला तिल और चावल जरूर भगवान को चढ़ाना। कहते हैं कि अक्षत के चढ़ाए से चक्रवर्ती बना देते हैं। अगर आप नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ पर काला तिल और चावल चढ़ाते हैं मिला करके तो निश्चित है आपको बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीजें विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अब आगे जो है फूल माला इत्यादि करके भगवान को अबीर चढ़ा दें, सिंदूर लगा दें। सिंदूर अर्घा पे लगाना होता है, नीचे पिंडी पर सिंदूर नहीं लगता है मित्रों, अर्घा पर ही सिंदूर लगवाए क्योंकि अर्घा पार्वती है। सिंदूर लगाने के बाद में प्रसाद, धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि सब कुछ दिखा दें। दिखाने के बाद प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद एक परात ले लें, छोटा सा कटोरा ले लें या एक कलश ले लें या फिर श्रृंगी होती है श्रृंगी को ले लें, जैसी व्यवस्था आपके पास बन जाए। उसमें शहद भर करके भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर करें ताकि नीचे से शहद थोड़ा 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 करके और भगवान के शिवलिंग पर गिरता रहे। इस प्रकार से आप भगवान शंकर का शहद से रुद्राभिषेक कर सकते हैं और मात्र इस प्रकार से करने से आपको बेहद लाभ होगा। अच्छा, एक लोगों ने और कमेंट किया था कि हमको तो मंत्र नहीं आता तो हम रुद्राभिषेक कैसे करेंगे। अभिषेक करना मंत्र आपको किस प्रकार से आ रहा है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र आपको आ रहा है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए। नहीं आ रहा है, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, शहद चढ़ाते रहिए। परंतु आप भगवान पर अभिषेक करिए, शहद चढ़ाइए। उससे आपके घर में असाध्य रोग है वह दूर होंगे, कर्जा दूर होगा, परिवार में मधुरता आएगी और विशेष भोलेनाथ की कृपा होगी। तो इस प्रकार से करने से आपके लिए विशेष होगा। तो शहद का रुद्राभिषेक करने से विशेष प्रकार से सर्व विध कल्याण की कामना से किया जाता है, जिसमें मधुरता और संपत्ति और उसके बाद में असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर लेना। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव।